जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, रीट लेवल 2 व लेवल 1 के सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमने रीट परीक्षा लेवल 2 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसके अलावा विज्ञान तथा गणित और सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैंग्वेज 1, जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज 1 हिंदी तथा संस्कृत के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भाषा 1 के सबसे पहले हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद भाषा फर्स्ट के संस्कृत के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी के 30 प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणीय कोटि का है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणीय कोटि का है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए कारक चिन्ह, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अव्यय। जी हाँ दोस्तों, अव्यय इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 4 कथन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ऑप्शन बी दे रखा है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों को जोड़ दिया जाता है। तीसरा दे रखा है, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, यह कथन त्रुटिपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऊपर किंतु पंख। जी हाँ दोस्तों, ऊपर किंतु पंख इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रम सही भाषाई रूप बताइए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में विदेशी, विदेशी, विदेशी। ऑप्शन बी में है विदेशी, देशज, देशज। ऑप्शन सी में है देशज, देशज, देशज। और ऑप्शन डी में है विदेशी, विदेशी, देशज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, विदेशी, विदेशी, विदेशी इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण संपत्ति कार्य करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्याकरण संपत्ति कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण संपत्ति कार्य करना इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए स्वगति का सिद्धांत, ऑप्शन बी परगति का सिद्धांत, ऑप्शन सी समूह गति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वगति का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वगति का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्न में कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं
नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन और गहन वाचन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गहन वाचन। जी हाँ दोस्तों, गहन वाचन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता, ऑप्शन डी व्यापकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठता। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न का प्रकार है। ऑप्शन ए आलोचनात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी दे रखा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी मिलान प्रश्न, ऑप्शन डी व्याख्यात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिलान प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देने हैं। गद्यांश दिया गया है जिसमें हमें स्वराज मिल गया परंतु सुराज हमारे लिए सुखद सोपन ही है। इसका प्रधान कारण ये गद्यांश दिया गया है जिसमें स्वराज सुराज में पंडित नहीं हो सकता। क्वेश्चन 41 पूछा गया है, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भूतकाल, आज्ञार्थ वर्तमान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। जी हाँ दोस्तों, सामान्य भूतकाल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मनोवर्ती, जीविका, बेटी, स्वपन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए विनम्र, ऑप्शन बी विवाहित, ऑप्शन सी रूपांतरित, ऑप्शन डी विनीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूपांतरित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूपांतरित। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए मनोव्रतो, ऑप्शन बी मनोवृत्तियां, ऑप्शन सी मनोवृत्तियों, ऑप्शन डी दे रखा है मनोव्रताओं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनोवृत्तियां। जी हाँ दोस्तों, मनोवृत्तियां इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दूषित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए दोषयुक्त, ऑप्शन बी दोष रहित, ऑप्शन सी दोष मुक्त और ऑप्शन डी दे रखा है दोष से विरक्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोष युक्त। जी हाँ दोस्तों, दोष युक्त इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हेलन पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, ऑप्शन सी दे रखा है स्टीवेंसन और ऑप्शन डी दे रखा है मारिया मोंटेसरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मारिया मोंटेसरी। जी हाँ दोस्तों, मारिया मोंटेसरी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौन पठन का लाभ है। ऑप्शन ए उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ऑप्शन बी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ऑप्शन सी दे रखा है पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, ऑप्शन डी है एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौन पठन का लाभ स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बुलेटिन बोर्ड है। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी आयामी सामग्री, ऑप्शन डी कोमल सामग्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। जी हाँ दोस्तों, दृश्य सामग्री इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। ऑप्शन ए विषयों की व्यापकता, ऑप्शन बी उपकरणों की व्यापकता, ऑप्शन सी दायरे की व्यापकता, ऑप्शन डी प्रश्नों की व्यापकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दायरे की व्यापकता। जी हाँ दोस्तों, सीसीई में व्यापकता का आशय किससे नहीं है। तो दोस्तों दायरे की व्यापकता से नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उच्च माध्यमिक स्तर। जी हाँ दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। जी हाँ दोस्तों, वाक्य में मुख्यतः 2 अंग होते हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक अनार 100 बीमार। जी हाँ दोस्तों, एक अनार 100 बीमार इसका सही उत्तर होगा। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर न होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किसका है? तो दोस्तों यह मिश्र वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विधानवाचक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, विधानवाचक वाक्य इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से लेकर 60 तक उत्तर देने हैं, जिसमें एक गद्यांश दिया गया है। प्रश्न संख्या 56 पूछी गई है। निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची है इहा, आपगा, सिला और अबला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अबला। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अति। जी हाँ दोस्तों, अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपनी, अवसर, दया। यह तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। मनोविकार शब्द का समास विक्रय होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, मन का विकार इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, जी हाँ दोस्तों, भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा फर्स्ट में संस्कृत के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों संस्कृत के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, अस्य वाक्य से अनुवाद अस्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, अहम कमलेन पत्र लिखिष्यामि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, नरप दरिद्राय दानम ददाति। इस वाक्य में अस्य वाक्य से क्रमवाच्य रूपे भविष्यति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नृपेण दरिद्राय दानम दिएते। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वाक्यमिदं संशोध्यते कवि भी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पुरितम सूक्ति संयोजते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आत्मने। जी हाँ दोस्तों, आत्मने इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीनतम पाठशाला विद्यो कोयम विधि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पारायण, प्रश्नोत्तर, सूत्र, प्रत्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, प्रारंभिक अस्त्रे कस्य कार्य प्रधानता भवेत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौखिक कार्य से। जी हाँ दोस्तों, मौखिक कार्य से इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्याकरण शिक्षण से कृते सर्वाधिकम उपयुक्तमस्त्यम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। संस्कृत व्याकरण से शिक्षण से दर्शन शिक्षण से प्राचीनतमो विधि विद्यते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूत्र विधि। जी हाँ दोस्तों, सूत्र विधि इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सीताराम भट्ट पर्णेकर महोदय महाकाव्यम वर्तते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हरनामामृतम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। चंद्र महीपति उपन्यास से लिखो अस्ति। तो दोस्तों डॉक्टर प्रभाकर शास्त्रीणा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कच्छ वंशम महाकाव्यम केन विरचितम। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पंडित विद्याधर शास्त्री महोदय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
कविता रचनो कार्य हेतु क्या मीरा पुरस्कारेण पुरस्कृत है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें गद्यांश में पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 43 से लेकर प्रश्न संख्या 48 तक, जिसमें प्रश्न संख्या 43 दी हुई है ग्रामीण जना विदेशी पर्यटक च आगच्छति, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगच्छन। जी हाँ दोस्तों, आगच्छन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 मेलायाम अश्वानाम नृत्यम, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केसाम। जी हाँ दोस्तों, केसाम इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 मेला समिति पक्षतः इत्यत प्रत्यक्ष विद्यते, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तहसील। जी हाँ दोस्तों, तहसील इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आत्मनय पवित्रार्थ स्नानम कुर्वन्ति रेखांकित पदे विभक्ति रस्ते, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए षष्ठी। जी हाँ दोस्तों, षष्ठी विभक्ति इसमें सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देशी पदस्य विलोम पदे वर्तते, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विदेशी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 प्रदीयन्ते अस्मिन् दधे लकार वर्तते, तो दोस्तों लट लकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जगत इत्यत का विभक्ति, तो दोस्तों षष्ठी विभक्ति इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तदा तु विचित्रता जगत गति स्या, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विचित्रा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कार्य हानि इतरे के समास, तो दोस्तों तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 प्राप्ति इतरेत के उपसर्ग, तो दोस्तों प्र उपसर्ग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गति इतरेत के प्रत्यय, तो दोस्तों कतिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 तस्मिन देशे एव सुख प्राप्ति भवति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एव। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 भंडार कर विज्ञे अपर काम निम्न, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षकया परीक्षया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्ति सामर्थ्य च परीक्षाम करोति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिखित परीक्षया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 भाषादि गमस्य प्रक्रिया कहते प्रारंभ होती, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 शिक्षणस्य केंद्र बिंदुरस्ति, तो दोस्तों श्याम पट्टम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 भाषाया विचार विभक्ति भवति, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा भाषणे लेखनेन च। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 गद खडानाम पदानाम च शुद्धो वाचनम वाचनस्य कायम कस्मिन् सिद्धांते भवति, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मौखिक कार्य सिद्धांते। तो दोस्तों इस तरीके से हमने संस्कृत के भाषा पष्ट लैंग्वेज पष्ट के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया और हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।